साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, निदान संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इस निदान संयुक्त में हम लोगों ने कल अभ्यास किया था दस बल सूत्र के बारे में। तो वह दस बल का प्रथम सूत्र था। आज इसी दस बल का द्वितीय सूत्र हम लोग अभ्यास में करेंगे लेंगे, ठीक है। यह दस बल वर्ग ही है, तो इस दस बल वर्ग में हम लोग दूसरा सूत्र सीखते हैं। यह सूत्र भी श्रावस्ती निदान है, उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए यह सूत्र है। भगवान बुद्ध जी इस तरह से श्रावस्ती में जब विराजमान थे अनाथ पिंड के आश्रम में, जेतवन में, तब भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं कर कर कहा, भगवान भिक्षुओं ने भगवान को भदंत कहते हुए उत्तर दिया। भगवान ने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं, मैं धर्म का उपदेश करता हूँ, सुनो करके। तो भिक्षुओं ने जीवंत करके उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, दस बलों से युक्त तथागत चार विशारद गुणों से युक्त होकर, यानी दस बल है और चार विशारद गुण है, इनसे युक्त होकर भगवान बुद्ध जी धर्मासन पर बैठकर परिषद में जनता के बीच में धर्म का उपदेश करते हैं, धर्म का चक्र प्रवर्तित करते हैं, ब्रह्म चक्र प्रवर्तित करते हैं। क्या बताते हैं उसमें? यह रूप है, यह रूप का समुदय है, यह रूप का विनाश है, यह रूप समाप्त हो जाता है। यह वेदना, इस तरह से वेदनाएं बनती है, यह वेदना का अर्थांगम है। ये संज्ञा है, ये संज्ञा का रूप स्वरूप, यहाँ संज्ञा इकट्ठा होती है, यह संज्ञा समाप्त हो जाती है। यह संस्कार है, संस्कार का समुदय है, संस्कार का अर्थांगम है। यह विज्ञान है, यह विज्ञान का समुदय है, यह विज्ञान का नष्ट हो जाना है करके भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं, इसके होने से ये उत्पन्न होता है, इसके होने के कारण से, इसके उत्पत्ति से ये उत्पन्न होता है। इदं इति मस्मिंग सति इदं होति, यह है इसीलिए यह हो जाता है। इमस उपादा इदं उपपज्यति, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता है। इमस्मिंग असति इदं न होती, यह न होने से यह नहीं होता। इसके न उत्पन्न होने से, अनुत्पत्ति से, ऐसे इसका निरोध हो जाने से यह भी निरुद्ध हो जाता है। तो क्या? अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। तो इस तरह का संपूर्ण भगवान बुद्ध जी एक एक करके संपूर्ण 12 कड़ियों से जिस तरह से दुख बनता है उन्हें बताते हैं, और जैसे दुख नाश होता है उन्हें भी बताते हैं कि अविद्या के होने से ही ये बनता है। ये सारा दुख का प्रपंच इस तरह से बनता है। अविद्या के उत्पत्ति से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है करके, नाम के होने से, न रूप के होने से ही छह आयतन बनते। इस तरह से एक एक करके जन्म के कारण जरा मरण दुख दो मनस बनता है। फिर भगवान कहते हैं कि इसके निरोध हो जाने से, क्या निरोध हो जाता है? तो इसका भी निरोध हो जाता है। तो क्या? अविद्या का निरोध हो जाने से क्या हो जाता है? संस्कार का निरोध हो जाता है। इस तरह से 12 कड़ियों का भगवान विस्तार करते हैं और कहते हैं कि इसी तरह से संपूर्ण एवमेतस् केवलस्य दुख खंदस्य निरोधो होती, इस तरह से एक के नष्ट करते जाते जाते यह संपूर्ण दुख स्कंद का निरोध हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं।
एवं स्वाख्यातो भिक्खवे, भगवान कहते हैं हे भिक्षु, इस स्वाख्यात मया धम्मो, मेरे धर्म में उत्तानो विवटो प्रकाशितो छिन्न पिलोति को, भगवान कहते हैं कि इस धर्म में यदि कोई उत्साहित होता है, कैसे कह सकते हैं कि इस स्वाख्या धर्म में यदि कोई उत्साहित होता है, हम्म अच्छी तरह से जो प्रकाशित किया गया धर्म है ना, विवृत धर्म जो है, संपूर्ण धर्म का है ना, कि खोलकर बताया गया है, उत्साहित किया गया है, विवृत है ना, प्रकाशित है ये स्वाक्का धर्म, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, छिन्न पिलोति को, कुछ भी घटा नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल सुंदर ऐसे धर्म में यदि कोई स्वाक्खा धर्म में भिक्षु हो, यदि कोई अलमेव श्रद्धा पब्बजितेन कुलभूतेन वीर्यं आरभितुम, यदि कोई श्रद्धा से प्रवज्जित कुलपुत्र जल्दी से जल्दी, अलमेव यानी जल्द से जल्द, वीर्यं आरभितुम, वीर्य आरंभ करता है, उत्साह करता है, कामं तचोच नारु च अट्ठी च अविसुसतु शरीरे उपस्सुतु मलं मंस लोहितं, भगवान कहते हैं कि उस धर्म का अभ्यास करता है, चाहे उसमें वह यानी उसको वह संपूर्णतः धर्म का यानी वह उसे फल जरूर देगा। ये जो धर्म में यदि जो उत्साहित होता है, इस का धर्म में अभ्यास करता है, तो उसे फल देगा। इसमें ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि उसकी ये जो शरीर का त्वचा है, ये त्वचा ये जो नाहर है, ये सारी हड्डियां हैं, ये सारी सूख जाए, शरीर सूख जाए, ये जो मांस लोहित है ये सूख जाए, यानी दुर्बल हो जाए, वह क्षीण हो जाए, चलने के पात्र न रहे, ऐसा भी संभव हो जाए कि ये हो सकता है, तब भी उस व्यक्ति ने, यानी वह तब भी वह व्यक्ति है, धर्म जो है ना, धर्म उसको फल देता है। हम्म परंतु उस व्यक्ति का ये जो प्रयास है, ये सब कुछ सूख भी जाए तब भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके रुकना नहीं। यंग पुरिस थामेन पुरिस वीर्येन पुरिस परक्कमेन पप्पत्तबं नतं आपा पुनीत्वा वीर्यस संठानं भविष्यति, भगवान कहते हैं कि उसने अपने इस वीर्य को रोकना नहीं चाहिए, इस पुरुष पराक्रम को रोकना नहीं चाहिए, यह स्थिर नहीं कर देना चाहिए, ये निरंतरता से लेकर लेकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्वाखा धर्म में उद्योग करने वाला, अभ्यास करने वाला, भगवान क्या कहते हैं, सफल होता है करके, है ना, यह सफल हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, यानी भगवान बुद्ध जी ने अधिष्ठान लिया था ना, बोधि वृक्ष के नीचे बैठते समय संपूर्ण आसन पर बैठकर भगवान बुद्ध जी ने कहा था कि चाहे यह शरीर दुर्बल हो जाए, चाहे यह पेट पीठ को हाथ लगे, चाहे नहार हड्डियां सारी दुर्बल हो जाए, क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाए, मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा, वैसा वीर्य आरंभ करने के लिए हमारे शास्त्र भी हम लोग को प्रेरित करते हैं। ठीक है, और भगवान क्या बताते हैं कि इस स्वाखा धर्म में कोई अभ्यास करे तो ये विफल नहीं होता, पर कब, जब वीर्यं आरभितुम अलमेव, अलमेव यानी जल्द से जल्द, है ना, वीर्य का आरंभ कर कर अभ्यास करे तो यहां न तो मैं हूं और ना ही हम में से हम कह सकते हैं कोई। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं, श्रद्धा पर कहाँ है, श्रद्धा नहीं है उतनी मजबूत, करने की कोशिश कर रहे हैं, यही आज बहुत है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि यदि ये वीर्य करता है तो बहुत ही, यानी इसका फल मिलना निश्चित है कहते हैं। इसी के लिए हमें स्वाक्खा धर्म को सीखना चाहिए, स्वाक्खा धर्म को जानना चाहिए, तभी तो यह है ना, अकाली को, ये काल रहित होकर धर्म का फल देता है ना, संदिग्ध को फल दिखाई देता है करके भगवान ने कहा है, ऐसा धर्म है। इसीलिए
वीर्य को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं दुखं भिक्खवे कुसितो विहरति वो किन्नो पाप के ही अकुशले ही धम्मे ही महंतं च सद्धत्तं परिहापेति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षु, यह जो आलसी व्यक्ति है, यह जो अकुशल में पड़ा हुआ अ, कुसित व्यक्ति, कुसित यानी आलसी, यह आलसी व्यक्ति पाप के ही अकुशल ही धमी, पापी अकुशल धर्म में लिप्त रहता हुआ क्या करता है, महा दुख खंड पे ही, महापाप के परिणाम को पाने वाले भाव से जीवन जीता है। दुख दुख यानी पापी अकुशल में रहने वाला व्यक्ति महा दुख में, आलस्य के कारण इस दुख में पड़ा रहता है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। आरद्ध वीर्यो चखो भिक्खवे सुखं विहरति पविवित्तो पाप के ही अकुशले ही धम्मे ही महंतांग च सदत्तांग परिपूरेति। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति आरद्ध वीर्य करता है वह भिक्षु इस पाप से दूर होकर सुख का जीवन जीता है, महासुख को प्राप्त करता है करके अपने ही उस कारण संपूर्ण पाप को क्षीण कर देता है, अपने वीर्य के कारण, अपने धर्म के अभ्यास के कारण, आरब्ध वीर्य के कारण यह दूर कर देता है करके भगवान कहते हैं। न भिक्खवे हीने न अग्गसपत्ति होती। भगवान कहते हैं हीन दृष्टि से कोई अग्रभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, हीन धर्म से वह अग्र जीवन को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी वह व्यक्ति कहे कि अच्छा मैं तो सोता रहूं पर मुझे उन्नति भी पानी है, यह संभव नहीं है। उसे उन्नत होने के लिए उस तरह से अभ्यास करना ही पड़ेगा। भगवान अज्ञे न चको भिक्खवे अग्गस पत्ति होती। अग्र धर्म का अभ्यास करने से ही अग्र स्थान को प्राप्त होगा। जब तक यदि हीन चीज की अपेक्षा करे तो उसे हीन ही वस्तु प्राप्त होगी, श्रेष्ठ उसे बोध नहीं हो सकता। ठीक है, ये भगवान उपदेश करते हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं मंडपेयमिदं भिक्खवे ब्रह्मचर्यं सत्ता सम्मुखी भूतो तस्मातिह भिक्खवे वीर्यं आरभत अपत्तसपत्तिया। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि भिक्षुओं, हीन जीवन वृत्ति से श्रेष्ठ जीवन नहीं बनता, उच्च जीवन जीने से ही जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। इसीलिए अपने चित्त में श्रद्धा का आरंभ करो। मंडपेय मिदंग भिक्खवे ब्रह्मचर्य सत्तुभूत सत्ता सम्मुख हो, तो शास्ता के आगे ही, तथागत के आगे ही श्रद्धा से मंडित हो जाए, धर्म से मंडित हो जाए, धर्म को धारण कर ले, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए सन्नद्ध हो जाए करके भगवान कहते हैं। भगवान बुद्ध जी उस समय है ना, इसीलिए कहते हैं कि भगवान भिक्षुओं की मेरे सामने ही धर्म से, ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण हो जाओ, धर्म के आचरण से युक्त हो जाओ, श्रद्धा से युक्त हो जाओ। तस्मात् यह भिक्खवे वीर्यं आरभत। तो हे भिक्षुओं, तुमने क्या करना चाहिए, वीर्य का आरंभ करना चाहिए। अपतस्पत्तिया, जो अप्राप्य है, जो प्राप्त नहीं किया है, उसकी प्राप्ति के लिए। ये वीर्य आरंभ किस लिए है कि जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए। अनधिगत अधिगमाय, जो अभी धारण नहीं किया गया है, जिसे जिस जगह पर पहुंचे नहीं है, वहां पहुंचने के लिए। असच्चिकत सच्ची क्रियाय, जो अभी तक साक्षात नहीं किया है, जो अभी जाना नहीं है, उसे जानने के लिए। एवं नो अयं तो अम्माकं पब्बजा अवज्जा भविष्यति सफला सौद्रया। भगवान कहते हैं कि ये जो धर्म का अभ्यास है ना, ये किस लिए है कि भिक्षु, इस तरह से तुम अभ्यास करोगे तो ये हमारी प्रवज्जा सफल हो जाएगी, हमारी प्रवज्जा सफल हो जाएगी, यह क्रियात्मक होगी, यह धर्म पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से
चिंतन करते हुए करो। ये संच मयंग परिभुंजाम, ये जो मैं उपयोग में लेकर आ रहा हूं क्या, चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चय भेषज परिखारंग, ये जो भी चीवर है, पिंडपात है, सेनासन है, भोजन आदि, ये सारी चीजें मैं जिसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ते संग ते कारा अम्मे कुंग महफला भविष्यन्ति महानि संसाति, तो ये सारी चीजें मेरे धर्म साधना में जो है ना, तो इनका इस्तेमाल, ये पुण्यप्रद है ना, ये जो है इसका इस्तेमाल करते हुए जो जितनी चारों प्रत्यय है, यह इनका उपयोग किया हुआ यह अपूर्व दान, तो ये लाभ में लेते समय जिन जिन लोगों ने इसे दान दिया है, दान दिया है ना, उन देने वालों का महाफलदायी होगा, महानिशंस हो जाए, इस तरह से धर्म का अभ्यास करो कहते हैं। समझ रहे हैं? भगवान ने पहले तो बताया कि भगवान धर्म का उपदेश करते हैं, उसके बाद बताया कि ये स्वाक्खा धर्म है। इस स्वाक्खा धर्म में यदि कोई कुलपुत्र श्रद्धा से प्रवजित होकर वीर्य का आरंभ करता है, तो ये धर्म रिक्त नहीं जाता, वह उसमें उसे प्राप्त ही हो जाता है। उसने चाहे अपना शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, तब भी अपनी वीर्य को रोकना नहीं चाहिए, उसके लिए निरंतरता से उसने आगे बढ़ना चाहिए करके भगवान उपदेश करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अभी तथागत अभी इस लोक में है, तो इसी क्षण तथागत के सामने ही तुमने आरध्य वीर्य को उत्पन्न कर लेना चाहिए। अकुशल धर्मों को दूर अकुशल धर्मों में जीने वाला व्यक्ति महा दुख का भागी बनता है, परंतु जो अकुशल को दूर करके आरध्य वीर्य से युक्त हो जाता है, वह पाप धर्म को नष्ट करने वाला होता है। इसीलिए तथागत के सम्मुख की श्रद्धा को प्राप्त कर लो। हीन जीवन जीने वाला श्रेष्ठ जीवन नहीं पाता, श्रेष्ठ जीवन का अभ्यास करने वाला ही श्रेष्ठत्व को प्राप्त करता है। तो इसीलिए धर्म का अभ्यास करने के लिए वीर्य का आरंभ करो, जिसे पाया नहीं उसे पाने के लिए, जहां पहुंचे नहीं वहां पहुंचने के लिए, जिसे ज्ञान नहीं मिला है उस ज्ञान को पाने के लिए धर्म का अभ्यास करो करके भगवान कहते हैं। यह प्रवज्जा यदि इस तरह से अभ्यास करोगे, तो ये प्रवज्जा सार्थक हो जाएगी, धर्म पूर्ण हो जाएगा, श्रेष्ठ फल को प्राप्त होगा। और ये जो तुम अभी चीवर पिंडपात सेनासन गिलान पच्चय का इस्तेमाल कर रहे हो, यह इस्तेमाल करने के कारण जिन जिन लोगों ने तुम्हें दान दिया है, उनके लिए ये महाफलदायी हो जाएगा, महाआनिसंस देने वाला हो जाएगा करके भिक्षुओं, तुमने अपने आप को इस तरह से शिक्षित करना चाहिए। एवं ही वो भिक्खवे शिक्षितम्, इस तरह से तुमने अपने आप को सिखाना चाहिए। अथत्ता अथत्तं वा हि भिक्खवे संपस्समानेन अलमेव अपमादेन संपादेतुम, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए, अपने स्वयं की इच्छा के लिए, क्या कि मैं निर्वाण को प्राप्त कर लूं, अपने हित के लिए भिक्षुओं क्या करो, अलमेव, जल्द से जल्द इस धर्म का अभ्यास करके इस संपूर्ण धर्म का धर्म का मार्ग पूर्ण करो। परत्थंग वा ही भिक्खवे, दूसरों के हित के लिए भी। पहले क्या भगवान ने बताया, स्वयं के लिए, पहले खुद के लिए करो। जब तक तुम खुद को प्राप्त नहीं कर पाओगे, तब तक दूसरों को दे पाओगे नहीं। फिर भगवान कहते कि खुद के लिए क्या है, निर्वाण का धर्म प्राप्त होना। परत्थंग वा ही भिक्खवे, दूसरों के कल्याण के लिए भी भिक्षु हो, क्योंकि दूसरों का भी कल्याण होगा ना। ये तो दान देने वाला व्यक्ति तो दान देगा, उसका तो कल्याण हो रहा है, परंतु आपके धर्म के आचरण से दूसरे लोग भी धर्म के आचरण करने में सक्षम हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं परत्थंग वाई भिक्खवे संपस्समानेन अलमेव अपमादेन सम, दूसरों के हित कल्याण के लिए भी भिक्षुओं जल्द से जल्द इस धर्म मार्ग का अभ्यास करो। उभयत्थंग वाहि भिक्खवे संपस्समानेन अलमेव अपमादेन संपादितुम, दोनों के ही हित सुख के लिए भिक्षुओं धर्म का अभ्यास करो करके, यही तथागत दस बलधारी का इस संसार में उपदेश है। ये भगवान शास्ता हमें इसी के बारे में उपदेश देते हैं कि धर्म का अभ्यास करो भिक्षु, छूटना नहीं चाहिए। क्या कि ये
प्रतिच समुत्पाद जो है यह कार्य कारण भाव पर निर्भर है। इसी को समझने के लिए, इसी को जानने के लिए धर्म का प्रमादी होकर अभ्यास करो करके भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को अनुशासना करते हैं, उपदेश करते हैं, आज्ञा देते हैं। तो हमें भी इस धर्म को सीखते हुए, समझते हुए अपने जीवन में वीर्य को उठा जगाना चाहिए। इस जीवन में उत्साहित होकर धर्म का अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, तो कोशिश करनी चाहिए। यह धर्म स्वाक्षात है, यह धर्म सुंदर है, यह धर्म हमें श्रेष्ठ फल को प्राप्त करने के लिए सहायक बनेगा। तो इसीलिए आज का यह धर्म का उपदेश अप्रमादी भाव को जगाने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए हमें उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।